नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई। 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने इतिहास रचा। ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। नेपाल में 389 और तिब्बत में 3 व्यक्तियों की मौत हुई। सीमा के दोनों तरफ 1468 व्यक्ति लापता हैं। नेपाल के अधिकारियों ने 910 व्यक्तियों के लापता होने की जानकारी दी है। तिब्बत के अधिकारियों ने बताया कि 558 व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बचाव कर्मी लोगों की तलाश कर रहे हैं। अभी क्षेत्र में संकट टला नहीं है। भोटोकोशी नदी स्रोत के पास कई झील बन गई हैं। डर यह है कि इनके टूटने से पानी का एक तेज बहाव आ सकता है। इससे आपदा और गंभीर हो सकती है। नेपाल के सुरक्षा कर्मियों ने बाढ़ प्रभावित जिलों से 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इधर भारत ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में 290 भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीयों की स्थिति का पता लगाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक भारत ने 84 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाह के साथ बातचीत की और उन्हें भारत की ओर से पूरी मानवीय सहायता का आश्वासन दिया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। वहीं नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। झील में अगले कुछ दिनों में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष है 9111 2308 8718 और 9111 2308 8719 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए नंबर जारी किए हैं। नंबर है 977-985-131-6807 और 977-981-032-6117। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपडेट रहे, आगे रहें। X पर @AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक प्रमुख पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में आज ही के दिन की थी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 3,17,000 करोड़ रुपए की जमा राशि है। दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल के रूप में यह योजना सभी भारतीयों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच को लगातार नए आयाम दे रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 78% खाते ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। जनधन
जनधन खाता धारकों को 41 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रति खाते औसत जमा राशि 5,356 रुपए है। इस योजना ने लाखों लोगों, विशेष रूप से वंचित वर्गों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक हालात को बेहतर बनाया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी पहलों के कारण भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक इस साल 67 हो गया है, जो 2018 में 53.9 था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। वे शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र के अग्रणी सीईओ, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल डेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को आगे बढ़ाना है। वाइस एडमिरल फर्नांडो ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के साथ संयुक्त अभियानों, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा सहित द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ अमरनाथ यात्रा आज औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इस साल जुलाई 3 को शुरू हुई इस यात्रा के दौरान तकरीबन 4,80,000 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए। अगरचे 9 अगस्त को इस यात्रा को मौसम की खराबी की वजह से रोका गया, लेकिन छड़ी मुबारक का सफर परंपरा के अनुसार जारी रहा। इधर आज महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पंचतरनी से निकलकर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां विशेष पूजा और पारंपरिक रस्मों के बाद इस साल की यात्रा संपन्न हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर में सालाना बुद्ध अमरनाथ यात्रा भी आज संपन्न होगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व आज विशेष धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल को करीब 2 फीट की विशेष राखी चढ़ाई गई। ये राखी पुजारी परिवार की महिलाओं ने कई दिनों की मेहनत से तैयार की थी। रेशमी कपड़े और धागों से बनी इस राखी में रुद्राक्ष, मोर पंख, ओम, त्रिनेत्र और त्रिपुंड को शामिल किया गया है। राखी तैयार करते समय महिलाओं ने जय महाकाल और ओम नमः शिवाय का जाप किया। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल को राखी अर्पित करने के बाद ही पुजारी परिवार की महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केरल में सबरीमला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर 16 सितंबर को पुनः खुलेगा। आज समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की 172वीं जयंती मनाई जा रही है। केरल में सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री नारायण गुरु की जन्मभूमि चेम्पा छंती में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर कल उज्बेकिस्तान जाएंगे। एक रिपोर्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 2016 और 2022 में इस मध्य एशियाई देश का दौरा कर चुके हैं। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव भी 2018 और 2019 में भारत आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में मध्य एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर राजन कुमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि बार बार की गई ये यात्राएं ही दर्शाती हैं कि उज्बेकिस्तान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत को अगर यूरेशिया में कोऑपरेशन बढ़ाना है तो वैसे में मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया के देश काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सेंट्रल एशिया के देश जो हैं उसमें उज्बेकिस्तान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन सहयोग संबंधी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा
समीक्षा करेंगे और आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। दोनों नेता विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए news.air.gov.in पर जाएं। और अब खेल खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने कल रात अमेरिका के सेंट लुइस में फाइनल में मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारुआनो को 15-13 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। प्रज्ञानंदा ने $2 लाख का पहला पुरस्कार जीतकर अगले साल के ग्रैंड शतरंज टूर में अपनी जगह भी पक्की कर ली है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार कल रात स्क्वैश सेमीफाइनल में भारत के ही वीर चोटरानी को हराकर PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज रात वेलवन का मुकाबला हंगरी के खिलाड़ी बालाज फारकत से होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कल जर्मनी को 3-1 से हराकर FIH विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया। पिछले 52 वर्षों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन से अगले महीने जापान में होने वाले एशियाई खेलों से पहले टीम का आत्मविश्वास चरम पर है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। धन्यवाद फरहत। नेपाल में आए भीषण सैलाब की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। अमर उजाला लिखता है, नई झील से फिर सैलाब का खतरा, बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 290 भारतीयों का अब तक सुराग नहीं, समय के साथ उम्मीदें भी घटती जा रहीं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तिब्बत से फिर आ सकती है तबाही, नियंत्रण कक्ष स्थापित। नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू, 24 घंटे में 166 नए मामले। नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, बिना डॉक्टर की सलाह ना लें कोई दवा। खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिया गया संदेश जनसत्ता ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, कहा 2036 ओलंपिक खेलों के लिए आज से ही तैयारी करें खिलाड़ी। IPO में लौटी तेजी, नए शेयरों का एक साल में 18% रिटर्न पर निफ्टी 7% टूटा। दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। गिरते नजर आने लगे चीनी के दाम, खुदरा बाजार में भाव करीब 63 रुपए प्रति किलो। लोक सत्ते की सुर्खी है, ब्रेन सर्जरी में पहला AI सफल उपयोग, ट्यूमर निकालकर बचा ली आंखों की रोशनी। राजस्थान पत्रिका की खबर है। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हुई। 1468 लोग अब भी लापता। भारत ने नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी पहल प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 12 वर्ष पूरे। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका की 6 दिन की यात्रा पर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने इतिहास रचा, ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।